प्यारे पाठकों, नमस्कार। और देखिए, मैं आपको इन संस्कृत के साधारण अनुवादों के बारे में आपको बता रहा हूँ। और मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से इन तीन पुरुषों के कर्ताओं यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इनके तीन तीन वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसी प्रकार से इन्हीं श्रेणियों में बांटी गई धातुओं का प्रयोग जिस पुरुष और जिस वचन का करता है उसी पुरुष और उसी वचन की धातु का हमें प्रयोग करना, ये मैंने बताया। और इसके बाद मैंने आपको स्त्रीलिंग के जो कर्ता हैं उनके प्रयोग के बारे में बताया। आज मैं आपको जो नपुंसक लिंग के कर्ता हैं उनके बारे में बताता हूँ। देखिए, प्रथम विभक्ति और ये कारक है कर्ता। यहाँ पर जो कर्ता है वो क्या है, नपुंसक लिंग है, जिसमें कि वह के लिए एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन के लिए तानि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोई वस्तु है, जैसे पत्र है, पत्र के लिए पत्रम एक वचन में, द्विवचन में पत्रे, बहुवचन में पत्राणि। वृक्ष के लिए वृक्षम, वृक्षे, वृक्षाणि। फल के लिए फलम, फले, फलानि, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से आम्र, कंदुक, ग्रासम, पुस्तकम, पवनम, छत्रम, खड्गम, अम्बुदम, ये सब क्या है, इसी के अनुसार तीन तीन वचनों में बढ़ सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। अब यहाँ पर मैंने आपको ये उदाहरण दिए हैं कुछ अनुवाद के, कुछ वाक्यों के, जैसे कि पत्ता गिरता है। आइए मैं केवल आपको कर्ता के बारे में बता रहा हूँ। पत्ता गिरता है तो पत्ता, एक पत्ता है, एक पत्ते के लिए पत्रम लगाएंगे हम, और ये हमारा एक वचन है प्रथमा विभक्ति का, यानी प्रथम पुरुष का भी है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का ये जो कर्ता है, इसके लिए जो हमारी धातु होती है गिरने की वो होती है पत। और मैंने बताया था तुम्हें कि ती, ता, अंति, ये प्रथम पुरुष की क्रियाओं में जोड़े जाते हैं, लट लकार। तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, पतती हो जाएगा, व्यक्ति जुड़ेगा। उसके बाद में दो पत्ते गिरते हैं तो पतता हो जाएगा, और फिर पत्ते गिरते हैं यानी बहुत से पत्ते हुए तो ये पत्राणि पतंती। अब आता है आपका पेड़ झुकता है, एक पेड़, वृक्षम, दो पेड़, वृक्षे, और बहुत से पेड़, वृक्षाणि। एक वचन नमति, द्विवचन नमतः और बहुवचन नमंती। ये प्रथम पुरुष के धातु रूप हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और ये जो है ये आपको केवल लट लकार में ही मिलेगा, सब लकारों में ये नहीं मिलेगा। इसके बाद में फल गिरता है, फलम पतति, दो फल गिरते हैं, फले पतता। बहुत से फल गिरते हैं, फलानि पतंती। तो कहने का मतलब ये है कि विशेष तौर से हमें ये ध्यान रखना है कि हम कर्ता को ये पहचानें कि कर्ता कौन से पुरुष का है, कौन सा लिंग है, और फिर कितना वचन है। उसी पुरुष और उसी वचन की हम धातु का प्रयोग उसके साथ में करेंगे। मैंने ये बताया था कि वह एक वचन और जो संसार की समस्त वस्तुएं इत्यादि आती हैं, मैं और तुमको छोड़कर, मैं और तुमको छोड़ करके जितने भी कर्ता हैं वो सब प्रथम पुरुष में ही आते हैं। चाहे वो कोई नाम हो, चाहे वो कोई स्त्री, चाहे कोई पुरुष, सिर्फ मैं और तुमको छोड़कर, इन दो शब्दों को छोड़कर, दो कर्ताओं को छोड़ करके मैं और तुम, मैं और तुम, मैं आता है आपका उत्तम पुरुष में,
और तुम आता है आपका मध्यम पुरुष में। इसके अलावा बाकी जो सब हैं वो सब प्रथम पुरुष में जाएंगे। मैं, हम दोनों, हम सब, तुम में, तुम दोनों, तुम सब, इस तरह से। तो यहाँ आगे जैसे हवा बहती है, पवनम बहती, आम पकता है, आम्रम पचती, 2 आम पकते हैं, आम्रे पचता, बहुत से आम पकते हैं, आम्राणी पचंती, खड़ कटती, तलवार काटती है। तो ये सब क्या जितने भी हैं ये आपको कर्ता मिले, ये सभी कर्ता क्या हैं, वो प्रथम पुरुष के ही कर्ता हैं। ये सब मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ कि केवल मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, ये 6 जो शब्द हैं, ये 6 कर्ता आपके छोड़कर बाकी समस्त कर्ता जो हैं वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आज आपने इतना ये सीखा। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक साथ तीनों प्रकार के कर्ताओं यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों प्रकार के कर्ताओं का प्रयोग एक साथ में कल को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि वीडियो शुरू करने से पहले ही आप सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, थोड़ी मेरी भी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सीखते रहिए और लगे रहिए, ईश्वर आपको कामयाबी अवश्य देगा।